अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक देख लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे कि आप लोगों के भी मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो इसमें एक सुयश नाम का इंसान है, सुयश स्कोर 10 मार्क्स मोर इन सेकेंड टेस्ट देन दी फर्स्ट। तो सुयश का जो फर्स्ट टेस्ट में मार्क्स कितना लिया हम लोगों ने, लेट उसको अज्यूम किया कितना है x। तो सेकेंड टेस्ट में उसको क्या हुआ, 10 मार्क्स ज़्यादा मिले हैं फर्स्ट टेस्ट से, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 10। अब देखो हमको उसके आगे और क्या दिया है, 5 टाइम्स स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट। 5 टाइम्स मतलब ये हो गया इंटू 5 ऑफ द सेकेंड टेस्ट। तो सेकेंड टेस्ट कितना है हमारा x प्लस 10 और इज द सेम एज स्क्वायर ऑफ द इन द फर्स्ट टेस्ट, मीन्स ये वाला x स्क्वायर। ये हम लोगों को एक क्या हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो 5 इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये वाला स्टेप सबको समझ में आ गया रहेगा। अब देखो 5 इंटू एक्स क्या होता है 5x, 5 इंटू 10 50, एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब हमको देखो इस एक्स स्क्वायर को वैसे ही रखा मैंने, ये 5x को और 50 को मैं इक्वल्स की इस साइड लेके आया, तो ये क्या हो गया, जो प्लस में थे नंबर्स हमारे वो माइनस हो गए, ठीक है। अब देखो मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिसको प्लस माइनस करने पे 5 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आएगा 50 आना चाहिए। तो माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50, ठीक है। अब यहाँ से मैंने x कॉमन लिया तो x माइनस 10 बचा, यहाँ पे 5 कॉमन लिया तो x माइनस 10 बचा, ठीक है। तो x का वैल्यू हमारा एक आएगा 10, एक आएगा माइनस 5, लेकिन हमको माइनस या निगेटिव नंबर नहीं लेना है, ठीक है। तो हमारा x का वैल्यू कितना मिल गया 10, मीन्स सुयश ने कितना मार्क्स स्कोर किया था फर्स्ट टेस्ट में 10 मार्क्स, ठीक है। तो सेकेंड टेस्ट में उसको कितना मिल गया रहेगा x प्लस 10 मीन्स 10 प्लस 10 20 मार्क्स, लेकिन हम लोगों को सिर्फ फर्स्ट टेस्ट का ही निकालना है, तो हम लोग सिर्फ फर्स्ट टेस्ट का ही निकालेंगे। अगर आपको लिखना है तो आप आगे वाला भी सॉल्व कर सकते हो, इसमें आपके मार्क्स कट नहीं होंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक मिस्टर कासम भाई है हमारे, वो क्या कर रहे हैं पॉट बना रहे हैं, ठीक है। अब पॉट बना रहे हैं तो इसमें दिया हुआ है कि देखो हमको पूरा फाइंड आउट करना है कि प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट, प्रोडक्शन ऑफ वन कॉस्ट, ठीक है, पर डे कितना हो रहा है वो, और मिस्टर कासम पर डे कितना पॉट्स बना रहे हैं, हमको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चंस आप लोग रीड करो, मैंने डायरेक्ट सॉल्यूशन दिया है। लेट मिस्टर कासम मेक्स एक्स पॉट, कितना पॉट बना रहे भाई साहब डेली, एक्स पॉट बना रहे, ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट कितना है 10x प्लस 40 पर डे, ठीक है। और प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ पर डे कितना है, पर पॉट कितना है, पर डे पॉट का कितना है 600 रुपीज उनको मिल रहा है। तो अब हमारे पास जो कंडीशन दिया हुआ है वो ये है, x ब्रैकेट में 10x प्लस 40 इक्वल्स टू 600, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, x इंटू 10x कितना होता है 10x स्क्वायर प्लस 40x इक्वल्स टू 600। अब देखो मैंने आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा ही बताया था कि हमको यहाँ पे अगर कोई नंबर रहेगा तो बच्चा यहाँ पे हमको उसको क्या चाहिए 1 लाने के लिए क्या किया मैंने, इसको डिवाइड बाई 10, डिवाइड बाई 10 किया तो क्या मिला हम लोगों को एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 60। अब ये इक्वल्स टू के इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा हमारा, ठीक है। अब वही चीज़ जो हम लोग फैक्टर्स मेथड कर रहे थे, प्लस माइनस करने पे 4x आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 60 आना चाहिए, फिर x प्लस 10 कॉमन, x माइनस 6 कॉमन लिया, ठीक है। निगेटिव नंबर हमको चाहिए नहीं, पॉजिटिव नंबर ही चाहिए, ठीक है। मीन्स x का वैल्यू कितना मिला 6, मतलब मिस्टर कासम जो है वो डेली कितना बना रहा है 6 पॉट्स बना रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट कितना हो जाएगा वो 100 इंटू 6 कितना होता है 600, मीन्स हमारा आंसर क्या है राइट है। देखो भाई बहुत मेहनत लगता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है या शेयर नहीं किया है, उन दोस्तों को भी शेयर करो जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो कभी क्लासेस वगैरह नहीं जा पा रहे हैं फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, और अच्छे से पढ़ो क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट चालू है। तो आप लोगों को प्रॉपर समझ में आए, मेरे को एनर्जी लगती है, थोड़ा सा मेहनत भी लगता है, ज़्यादा एफर्ट भी करना पड़ता है, क्योंकि एक बार लाइव सेशन बच्चों के लिए लेना पड़ता है, फिर एक बार वीडियो बनाने के लिए सेकेंड टाइम्स भी करना रहता है, तो डबल मेहनत करता हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ थोड़ा आप लोग भी सपोर्ट करो।
क्वेश्चन नंबर 7, ये भी हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखो एक हमारे पास क्या है, अगर रीड करोगे तो प्रतीक टेक्स 8 आवर्स टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। डाउन स्ट्रीम मतलब विपरीत दिशा में, ठीक है। तो द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट। हम लोगों को वाटर का करंट का क्या है, स्पीड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला हम लोगों ने क्या लिया उसको, लेट द स्पीड ऑफ द वाटर करंट कितना है हमारे पास x, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर कितना है 12 किलोमीटर पर आवर हम लोगों को दिया हुआ है। तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम कितना होगा, गति बढ़ जाएगी, ठीक है। सीधी दिशा में क्या होता है, स्पीड बढ़ जाता है, ठीक है। अभी मुझे अगर ऐसे जाना है तो मेरी स्पीड बढ़ेगी, अगर मुझे ऐसे जाना है या इससे रिटर्न आना है, समझो ये वाटर है हमारे पास, ये वाटर है, ठीक है। अब मुझे इस वाटर हमारा इस दिशा में जा रहा है, तो मुझे इस दिशा में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन इसके अपोजिट अगर मुझे आना है तो ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, मेरी स्पीड कम होगी। तो स्पीड ऑफ द बोट इन अप स्ट्रीम कितना होगा 12 - x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है हम लोगों को 36 किलोमीटर और टाइम कितना ले रहा है वो 8 आवर्स, ठीक है। हम लोग को स्पीड का फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड ऑफ द बोट टू ट्रेवल 36 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम कितना होगा 36 अपॉन 12 प्लस x, और अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा वो 36 अपॉन 12 - x। यहाँ तक समझ में आया। और टाइम कितना ले रहा है वो 8 आवर्स, ठीक है। ये एक हम लोगों को एक इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ से मैंने 36 क्या किया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचा 1/12 प्लस x, 1/12 - x इज इक्वल टू 8। यहाँ तक सबको आसानी से समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। अब देखो ये x और x क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 12 + 12 कितना हो जाएगा 24। और ये जो नीचे का पार्ट है 12 प्लस x और 12 - x, ये आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा रहेगा a² - b², ठीक है। तो a² मतलब मीन्स हमारा 12 का स्क्वायर, b² मीन्स हमारा x का स्क्वायर। तो a² मीन्स 144, b² मीन्स x², और हमारा 24 बचा, ठीक है। 24 अपॉन 144 - x², और 36 को मैं इक्वल्स के उस साइड लेकर के जाऊंगा तो वो 8/36 मीन्स डिवीजन में चला जाएगा, ठीक है। अब डिवीजन में गया तो 24 अपॉन 144 - x², और इसको जब कैंसिल किया तो हमको क्या मिला आंसर 2/9। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हम लोगों ने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो हमको क्या मिला 216 इक्वल्स टू 288 - 2x², ठीक है। अब इस चीज़ को मैं 216 को उधर लेकर के जाऊंगा और एक इक्वेशन बन जाएगा इक्वल 0। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या चाहिए 1 चाहिए, तो मैं डिवाइड बाई 2 कर दिया। डिवाइड बाई 2 किया तो मुझे क्या मिला x² + 144 - 108 इक्वल्स टू 0, ठीक है। माइनस हुआ 144 - 108 कितना आया आंसर 36 मिला हम लोग, ठीक है। -x² + 36 = 0। अब 36 इक्वल्स के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -36, हमारा माइनस माइनस कैंसल, x² इक्वल्स टू 36। तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, हम लोग अगर अंडर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा 6, मीन्स 6 किलोमीटर पर आवर, मीन्स द स्पीड ऑफ वाटर करंट, लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट कितना है हमारा 6, x का वैल्यू कितना मिला 6, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, x का वैल्यू हमारा मिल गया, ठीक है। अब इसमें हमारा 3 क्वेश्चन और बाकी है 8, 9 और 10, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे 8 क्वेश्चंस की तरफ एंड 9 क्वेश्चंस की तरफ एंड 10th क्वेश्चन की तरफ, जो कि और भी इंपॉर्टेंट है। तब तक अगर आप प्लीज़ चैनल पर नए हो तो आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के लिए मैंने होमवर्क दे दिया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, बस आपको बॉक्स कंप्लीट करते हुए जाना है और ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। तो अगर अभी भी आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल पर नए हो मेरे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। और एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और मैं आप लोगों के लिए सेशन बाय सेशन लेकर के आया हूँ, छोटे छोटे लेक्चर्स
कि आप 30 to 45 मिनट्स में आराम से अपने घर पे बैठ करके धीरे धीरे आसानी के साथ क्या होता है पढ़ाई कर सकते हो, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आपको सारी चीज़ें प्रॉपरली समझ में आए। इसलिए मैं आपको ये पूरा चैप्टर नंबर 2.6 तक मैंने आपको अलग अलग लेक्चर्स में लेकर के आया हूँ वीडियोस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 8 और 9 का, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको बोर्ड में मीन्स समझ लो कि पूछे ही जाने वाले ऐसे क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन है 2.6 के सभी क्वेश्चन ऐसे लगते हैं कि ये एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें देखो सबसे पहली बात तो क्या है, दो लोगों का नाम दिया हुआ है। कौन है इसमें? निशु एंड पिंटू। अब निशु और पिंटू दोनों एक ही काम कुछ काम कर रहे हैं। निशु समझ लो कि x डेज ले रही है और पिंटू जो है वो 6 दिन ज़्यादा ले रहा है किससे? निशु से। तो मीन्स निशु के लिए क्रिया है x डेज और पिंटू x+6 वही काम करने के लिए। बट अगर दोनों वो वही काम एक साथ में कर रहे हैं तो कितना दिन ले रहे हैं? 4 डेज ले रहे हैं। ठीक है, अगर वो दोनों अलग अलग वही काम को कंप्लीट करना चाहेंगे तो कितना दिन में कंप्लीट करेंगे ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इफ दे वर्क अलोन दे टूक डेज अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब हम लोग को 1 डेज का फाइंड आउट करना है। पॉज कर जरा। तो एक दिन में ये कितना x काम और ये x+6 1/, में चला जाएगा, रेसिप्रोकल में 1/4। ठीक है, अब क्या करेंगे इसका हम लोग मालूम है हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने वाला है। बट उसके पहले हम लोग इस बॉक्स को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो x+x कितना होता है? 2x और ये +6 x इंटू एक्स x², x इंटू 6x और ये कितना हो जाएगा? 1/4। ठीक है, अब ये किसका होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 4 इंटू 2x+6 और x² + 6x। ठीक है, तो 4 इंटू 2 कितना होता है? 8x, 4 इंटू 6 24, x² + 6x एज इट इज लिख दिया हम लोगों ने। अब इसको हम लोग जब x इसको इस साइड लेकर के आएंगे राइट हैंड साइड में, तो ये क्या हो जाएगा? -8x - 24 = 0। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व किया हम लोगों ने। 6x - 8x कितना होता है? 2x। ठीक है, ये एक हमारा इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। x² - 2x - 24 = 0। ठीक है, अब देखो मुझे ऐसा फैक्टर निकालना है इसका कि प्लस माइनस करने पर 2 आए और मल्टीप्लिकेशन करने पर -24 है। तो -6x + 4x हो सकता है वो। ठीक है, वही चीज़ें यहाँ पे किया है, -6x और +4x। ठीक है, अब यहाँ से x कॉमन ले लिया मैंने, x - 6 बचा, यहाँ पे 4 कॉमन लिया तो x - 6 = 0। तो x + 4 और x - 6 = 0। एक x का वैल्यू हमको मिला -4, एक x का वैल्यू कितना मिला हम लोगों को? 6। हम लोगों को पता है कि हमको क्या नहीं चाहिए? निगेटिव नंबर नहीं चाहिए, x का वैल्यू क्या चाहिए? पॉजिटिव। तो x का नंबर अगर पॉजिटिव आया मीन्स 6 आया, तो निशु ने कितना दिन लिया? 6 दिन। और पिंटू कितना ले रहा है? निशु से 6 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है मीन्स x+6 और x+6 करेंगे तो कितना आएगा? 12 डेज। तो निशु वही काम को अगर अकेला करेगी तो कितने दिन में कंप्लीट करेगी? 6 दिन में। और पिंटू उसी काम को करेगा तो कितना दिन लेगा? 12 दिन लेगा, 12 डेज लेंगे। समझ में आया? तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 8 था। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये बहुत ही ईजी है बट समझना है। इसके अंदर देखिए हम लोगों को क्या पूछा है? डिवाइडेंड दिया हुआ है 460, रिमाइंडर दिया हुआ है हम लोगों को और हम लोगों को पूछा है डिवाइजर। तो डिवाइजर हम लोगों ने अज्यूम किया कितना है? x। ठीक है, और जो हमारा क्वेटेंट है वो क्या है? 5 टाइम्स मोर है किसके? 5 टाइम्स देन डिवाइजर और 6 मोर मीन्स 5x + 6। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है। डिवाइडेंड = डिवाइजर = क्वोटेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो सिर्फ वैल्यू को हम लोगों ने क्या किया? यहाँ पे उसके वैल्यूज को पुट किया। x × 5x क्या होता है? 5x², x × 6 कितना होता है? 6x और ये हमारा 1, 460 एज इट इज। ठीक है, अब 460 को अगर मैं इधर लेकर के आ जाऊंगा तो प्लस से क्या हो जाएगा? वो माइनस। ध्यान दो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, ये हो जाएगा क्या? माइनस। ये माइनस हो गया तो 460 - 1 कितना होता है? 459। कंपेयरिंग विथ GF। GF मतलब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं कंपेरिजन करना है, इसका मतलब है कि जनरल फॉर्म। ठीक है,
कंपेयर करेंगे तो हमको मालूम है जनरल फॉर्म का इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 5, बी का वैल्यू 6 और सी का वैल्यू कितना है -459। अब हम लोगों को एक फॉर्मूला पता था मालूम है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों ने सिर्फ उसके वैल्यू जो है इसके अंदर पुट किए। तो 6 स्क्वायर माइनस 4 बी सी है, सॉरी माइनस 4ac। तो 4ac ए का वैल्यू 5 और सी का वैल्यू -459। जब पूरा सॉल्व किया तो हमारा बी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना मिला 9216। ठीक है। अब देखो एक और फॉर्मूला था उसके बाद, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 2a। याद करो पुराने प्रैक्टिस से 2.5। ठीक है, हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है। तो b का वैल्यू क्या है 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा -6 प्लस माइनस जो हमने सॉल्व किया था बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या था 9216 और 2 इंटू ए मीन्स 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा वो 10। तो अंडर रूट किसका है ये स्क्वायर 96 का है। ठीक है, सर्च करो 9216 आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसका स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट क्या आएगा। तो क्या ये 96 -6 प्लस माइनस 96 अपॉन 10 मीन्स एक बार ये प्लस रहेगा एक बार क्या आएगा माइनस। तो -6 प्लस 96 अपॉन 10 -6 माइनस 96 अपॉन 10। ठीक है, -6 प्लस 96 कितना हो जाएगा 90 और ये 102। तो x का वैल्यू कितना मिला 9 और x का वैल्यू कितना आएगा 10.2। तो हमको पॉइंट में नहीं जाना है, निगेटिव नंबर में नहीं जाना है। तो हमारा जो x का वैल्यू कितना मिला है वो 9। ठीक है, अब क्वोटिएंट फाइंड आउट करना है तो हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू रख देंगे। x का वैल्यू कितना रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा 51 और जो हमारा डिवाइजर का वैल्यू क्या है x इज इक्वल टू 9। तो इस तरीके से ये दोनों भी क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के लिए होमवर्क है और इसी के साथ चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया और बहुत मेहनत लगा इसको कंप्लीट करने में। तो प्लीज़ मेहनत का थोड़ा सा सपोर्ट करो यार मेहनत के लिए, और थोड़ा और हमको एनर्जी मिले इसकी वजह से सपोर्ट करते रहो। आपका प्यार बनाए रखो, वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो और आप लोगों का प्यार ऐसे ही बनाए रखो। पढ़ते रहो और बोर्ड में अच्छे एग्जाम्स जाए आपके और आपके मार्क्स अच्छे आए उसके अच्छे से तैयारी करते रहो अभी से ही। तो बेस्ट ऑफ लक एंड धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, राधे राधे।